नवशरो फिरोज के बारे में। मोहल्ले: सोची मोहल्ला, खानजादा मोहल्ला, शेख मोहल्ला, अलरियस कॉलोनी, मेमन मोहल्ला। मजीद देखें। नवशरो फिरोज सिंध के दिल में वाक़े एक तारीखी और सकाफती तौर पर अहम शहर है। ये जिला नवशरो फिरोज का सदर मकाम है और सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों और तारीखी वाक़यात का गवाह रहा है। इस शहर के क़याम का सेहरा फ़कीर फिरोज को जाता है, जिन्होंने 9 क़रियों को यकजा करके इस शहर को आबाद किया, जिसके बाइस उसे नया शहर फिरोज का नाम दिया गया। तारीख के औराक में ये जिक्र मिलता है कि मुग़ल बादशाह हुमायूं ने अपने सफ़र के दौरान जिला के एक कस्बे दरबील में 3 दिन क़याम किया। इसके अलावा नवशरो फिरोज का ताल्लुक़ कदीम वादी सिंध की तहजीब से भी जड़ा हुआ है, जहां खुदाई के दौरान कदीम हड़प्पा दूर की बाक़ियात दरियाफ्त हुई हैं। जोग्राफियाई अहमियत: नवशरो फिरोज की जोग्राफियाई हुदूद 26 डिग्री 50 सफ़र शुमाली अर्ज़ बलद और 68 डिग्री 7 सफ़र मशरक़ी तूल बलद पर वाक़े हैं और इसकी सतह समंदर से बुलंदी तकरीबन 38 मीटर 127 फीट है। इसके इर्द गिर्द के इलाके दर्ज झैल हैं। शुमाल मशरक़ में ज़िला खैरपुर, मग़रिब में ज़िला दादू, शुमाल मग़रिब में ज़िला लारकाना, जुनूब मशरक़ में ज़िला नवाबशाह, मशरक़ में दरियाए सिंध। इंतज़ामी तरक्की: 15 नवंबर 1989 को नवशरो फिरोज को ज़िला का दर्जा दिया गया। इससे कबल ये 1912 में बरतानवी राज के दौरान एक सब डिवीज़न था। ये ज़िला 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है। 1. मोरो, 2. नवशरो फिरोज, 3. भरी, 4. कंडियारू, 5. मेहराबपुर। आबादी और ज़बानें: 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक जिला की आबादी तकरीबन 77,082 है। यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें सिंधी सबसे ज़्यादा आम है। इसके अलावा सराइकी, बलोची, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बागरी और बराहुए भी बोली जाती हैं। मुआशी सूरत हाल: नवशरो फिरोज की मईशत बुनियादी तौर पर ज़री है। यहाँ कई अक़साम की फसलें काश्त की जाती हैं, जिनमें गंदम, चना, तंबाकू, सरसों, कपास, चावल, कमाद, मकई, मसूर और सूरजमुखी शामिल हैं। यहाँ के बागात में केला, अमरूद, आम, तरबूज, खरबूजा, चीकू, बैर और मुख्तलिफ किस्म के तरशावा फल पैदा होते हैं। इसके अलावा प्याज, आलू, मटर, भिंडी, टंडा, बैंगन, करेला, गाजर, टमाटर, मूली, हरी मिर्च, धनिया और मेथी जैसी सब्जियां भी काश्त की जाती हैं। सनती शोबे में इंग्रो फर्टिलाइजर और फातिमा फर्टिलाइजर जैसी बड़ी कंपनियां भी यहां काम कर रही हैं। तारीखी और सकाफती मकामात: यहाँ कई अहम तारीखी और सकाफती मकामात मौजूद हैं। 1. मेहराब मस्जिद, हालानी। ये मस्जिद 18वीं सदी की तामीरात का एक नादिर नमूना है। हालानी वही तारीखी शहर है जहां तालपुर और कलाउरा हुक्मरानों के दरमियान एक बड़ी जंग हुई थी। 2. गिनो मिल मैंशन, बहलानी। 1937 में तामीर होने वाली ये तारीखी इमारत उस वक्त के मामाराना हुस्न का एक बेहतरीन नमूना है। 3. दयाराम हशमत राय अकेडमी, बहलानी। 1902 में कायम की गई ये अकेडमी खित्ते में तालीम व तदरीस के फरोग की एक अहम अलामत है। चैलेंजेस और तरक्याती मंसूबे: यहाँ का सबसे बड़ा मसला ज़मीन की नमकियात में इजाफा है, जो ज़राअत पर मनफी असर डाल रहा है। इस मसले के हल के लिए सालिनिटी कंट्रोल एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट (स्काप) जैसे इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत पानी और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी मुतअद्दिद मंसूबे चला रही है, ताकि शहरियों को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सकें। नकल ओ हमल और बुनियादी ढांचा: जिला नवशरो फिरोज -5 नेशनल हाईवे से मुंसलिक है, जो उसे सिंध के दीगर शहरों से जोड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर एक अहम रेलवे लाइन भी मौजूद है, जो लोगों की आमद व रफ्त में सहूलत फराहम करती है। सियासी नुमाइंदगी:
ये जिला कौमी असेंबली में ना -211 और ना -212 के 2 हलकों के जरिए नुमाइंदगी हासिल करता है। सिंध असेंबली में इसके 5 नशस्तें हैं जो इसकी मुख्तलिफ तहसीलों की नुमाइंदगी करती हैं। नतीजा, नवशरो फिरोज न सिर्फ तारीखी अहमियत का हामिल शहर है बल्कि ये सिंध की सकाफती, इक्तिसादी और तालीमी तरक्की में भी नुमायां किरदार अदा कर रहा है। यहाँ के ज़री मैदान, तारीखी मकामात और समाजी तनव्वो इसकी अजमत को मजीद उजागर करते हैं। अगर हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के मसाइल पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दामात करे तो ये जिला तरक्की की राह पर मजीद गामजन हो सकता है। मजीद तफसीलात। नवशरो फिरोज अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, तारीखी वरसे, तालीमी इदारों और तिजारती सरगर्मियों की वजह से एक अहम जिला समझा जाता है। इसके कई पहलुओं को मजीद तफसील से जांचते हैं। तालीम और तालीमी इदारे। नवशरो फिरोज में तालीमी सहूलियात रोज बरोज बेहतर हो रही हैं। यहाँ सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और मदारिस मौजूद हैं जो मुख्तलिफ तालीमी शुबों में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। अहम तालीमी इदारे। 1. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नवशरो फिरोज। ये कॉलेज मुख्तलिफ मज़ामीन में आला तालीम फराहम करता है और तलबा के लिए तहक़ीक़ व तरक्की के मौक़े भी फराहम करता है। 2. गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मोरो। जिला के पुराने तालीमी इदारों में से एक जो कई नस्लों को तालीम दे चुका है। 3. गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कंडियारू। ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। 4. यूनिवर्सिटी कैंपस। सिंध की मुख्तलिफ जामियात ने यहाँ अपने कैंपस कायम किए हैं जिनमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी और महरान यूनिवर्सिटी के सब कैंपस शामिल हैं। तालीम के शोबे में मजीद बेहतरी के लिए हुकूमत को मजीद तालीमी इदारे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है ताकि मकामी तलबा जदीद उलूम हासिल कर सकें। ज़बान और सकाफ़त। नवशरो फिरोज में सकाफती रंग नुमायां हैं। यहाँ के लोग सिंधी, पंजाबी, सराइकी और उर्दू बोलते हैं, जबकि मकामी शायरी, मौसीकी और रिवायती लोकगीत बहुत मशहूर हैं। मकामी सकाफत की झलकियाँ। सिंधी उजरक और टोपी पहनने का रिवाज आम है जो सिंधी सकाफत की पहचान है। इलाकाई मेले और जश्न जैसे ईद मिलाद अन्नबी, उर्स मुबारक और सालाना लोक मेले मकामी लोगों के इज्तिमा का जरिया हैं। सिंधी लोक मौसीकी में शाह अब्दाल लतीफ़ भुट्टाई, सचल सरमसद और दीगर सूफी शरा की काफियाँ बहुत मकबूल हैं। ज़राअत और सनती तरक्की। ये जिला अपनी ज़राअत की वजह से सिंध के अहम अजला में शुमार होता है। यहाँ के किसान जदीद ज़री तरीक़े अपना रहे हैं, जबकि कई जगहों पर हुकूमत ने ट्यूबवेल और नहरी निज़ाम मुतारफ कराया है ताकि पानी की फराहमी बेहतर बनाई जा सके। ज़री तरक्की में हाइल मुश्किलात। 1. पानी की कमी और नहरी निज़ाम के मसाइल। कुछ इलाकों में पानी की किल्लत है जिससे काश्तकारी मुतासिर हो रही है। 2. जमीन की ज़रख़ेज़ी में कमी। जमीन में नमकियात सलिनिटी की ज़ियादती के बाइस पैदावार में कमी हो रही है। 3. सनती तरक्की के हवाले से यहाँ खाद की फैक्ट्रियाँ, चावल की मिलें और छोटे पैमाने पर मुख्तलिफ कारखाने काम कर रहे हैं। अगर हुकूमत सनतकारी को मजीद फ़रोग़ दे तो ये ज़िला एक सनती मरकज़ बन सकता है। सियाहत के मौक़े। नवशरो फिरोज के कई इलाके तारीखी और सकाफती लिहाज से सियाहत के लिए मौजू हैं, जिनमें दर्ज झैल शामिल हैं। 1. हालानी का तारीखी किला। ये किला कदीम जंगों का गवाह है और आज भी उसकी कुछ बाक़ियात मौजूद हैं। 2. सचल सरमसद का मज़ार, दरगाह दराजा शरीफ। सिंध के मशहूर सूफी शायर सचल सरमसद का मज़ार यहाँ मौजूद है, जहाँ सालाना उर्स होता है और हजारों अकीदतमंद शरीक होते हैं। 3. मेहराब मस्जिद अपनी कदीम तामीराती तर्ज की वजह से मशहूर है और तारीखी अहमियत रखती है। हुकूमत को चाहिए कि सयाहती मकामात की तरक्की के लिए मजीद इक़दामात करे ताकि मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ आकर तारीखी वरसे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। बुनियादी सहूलियात और सेहत का निज़ाम। नवशरो फिरोज में सेहत की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन मजीद बेहतरी की ज़रूरत है।
अहम अस्पताल और तिब्बी मराकज़। जिला हेडक्वार्टर अस्पताल नवशरो फिरोज, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मोरो, देही सेहत मराकज़ और बुनियादी हेल्थ यूनिट्स। सेहत के शोबे में दरपेश मसाइल। 1. डॉक्टरों और तिब्बी अमले की कमी। कई देही इलाकों में अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। 2. अद्वियात और सहूलियात की किल्लत। बहुत से अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात और अद्वियात की किल्लत है। 3. सफाई के नाक़िस इंतजामात। पानी और निकासी का निज़ाम बेहतर न होने की वजह से सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। अगर हुकूमत सेहत के शोबे में मजीद सरमायाकारी करे और अस्पतालों में जदीद आलात और अमला फराहम करे तो अवाम की जिंदगी मजीद बेहतर हो सकती है। समाजी और फलाही तंजीमें। नवशरो फिरोज में कई समाजी तंजीमें और NGOs अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं, जैसे ईदी फाउंडेशन, सीलानी वेलफेयर ट्रस्ट, अल हबीब वेलफेयर सोसाइटी। ये तंजीमें तालीम, सेहत और गरीब आवाम की मदद के लिए कई फलाही मंसूबे चला रही हैं। मुस्तकबिल के इम्कानात और तरक्की की राहें। अगर हुकूमत और निजी इदारे मिलकर काम करें तो नवशरो फिरोज को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाया जा सकता है। कुछ अहम इक़दामात ये हो सकते हैं। 1. तालीम पर सरमायाकारी। मजीद स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएं। 2. सनती जोन का क़याम। नई सनतें लगाई जाएं ताकि रोजगार के मौके पैदा हों। 3. ज़राअत की जदीदकारी। किसानों को जदीद ज़री टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। 4. सयाहती तरक्की। तारीखी मकामात को महफूज करके सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए। 5. सेहत की बेहतरी। नए अस्पताल बनाए जाएं और तिब्बी अमले की तादाद बढ़ाई जाए। अगर इन तमाम शुबों पर तवज्जो दी जाए तो नवशरो फिरोज सिंध का एक तरक्की याफ्ता और मॉडर्न जिला बन सकता है, जो न सिर्फ मकामी अफराद के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत तब्दीली का बाइस बनेगा। क्या आप किसी और पहलू पर मजीद तफसील चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके SMS में बताएं।